गुड इवनिंग मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 और उस 15 में अध्ययन करेंगे कण का वेग, त्वरण और एक विमीय अवकल समीकरण, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। इससे पूर्व वीडियो में हमने अध्ययन किया है कि प्लस एक्स दिशा में गतिशील प्रगामी तरंग का समीकरण हम जानते हैं कि प्लस एक्स दिशा में गतिशील प्रगामी तरंग का समीकरण निम्न है। देखो, हमने ये भी देखा था कि प्लस एक्स दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण अलग होता है और माइनस एक्स दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण अलग होता है। इसीलिए मैंने इस लैंग्वेज में लिखा है प्लस एक्स दिशा में। तो हमने अध्ययन किया था y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा आपका y का टी के सापेक्ष करेंगे तो आएगा dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी। एक्स भूल गया, गलत भूल गया, क्योंकि टी के सापेक्ष करें तो डी वाई अपॉन डी टी। और ये जाएगा डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था। वेग निकालना क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। ये आयाम है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। साइन एक्स यानी साइन टी क्या होता है, कोस टी। और टी की जगह हम क्या मान रहे हैं, इस पूरे को मान रहे हैं। ये पूरा क्या है, टी है, तो ये पूरा क्या जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो हम ये अवकलन के गुण जानते हैं कि यदि दो फलन प्लस और माइनस में है तो उन दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन हो जाता है। तो d अपॉन डी टी ओमेगा टी माइनस डी अपॉन डी टी के एक्स। अब देखो, यहाँ पर के एक्स में कोई t का फलन नहीं है, अर्थात ये के एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन तो जीरो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट और डी टी अपॉन डी टी, टी का टी के हिसाब अवकलन 1 क्या जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा टी माइनस के का अवकलन गुणांक क्या गया, ओमेगा। और हम अवकलन की परिभाषा हम जानते हैं कि जो अवकलन गुणांक होता है उसे अवकलन में गुणा करते हैं और समाकलन में भाग लगाते हैं। तो हम यहाँ पर अवकलन किया है, तो हम इस अवकलन गुणांक का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, कण के वेग का व्यंजक। समीकरण 2 कण के वेग के व्यंजक को व्यक्त करता
है। यदि यदि cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1 है, यदि cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो समीकरण 2 से v इज इक्वल हो जाएगा ए ओमेगा। तो इसे हम कहेंगे कण का वेग का अधिकतम मान, कण के वेग का अधिकतम मान। अब देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम y का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें, या समीकरण 2 का t के सापेक्ष 1 बार अवकलन करें। तो मैं ये लिखता हूं, समीकरण 2 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, देखो v का t के सापेक्ष मतलब dv अपॉन dt, और क्या जाएगा d अपॉन dt ब्रैकेट में क्या जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो यहां पर ए ओमेगा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। फिर हम क्या मानेंगे, इसको कोस्ट मानेंगे। कोस टी का टी के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, टी की जगह पूरा जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। और देखो अभी हमने देखा था ओमेगा टी माइनस के एक्स का अवकलन गुणांक क्या आया था ओमेगा, ओमेगा टी का अवकलन गुणांक क्या आया था ओमेगा। तो फिर ओमेगा आएगा तो क्या जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं माइनस प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो यहां देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण, और त्वरण को हम किसे लिखते हैं एफ से, एक्सीलरेशन। तो ये क्या जाएगा आपका a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 से a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है y। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 वह 3 से a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो यहां देखो a डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस y, अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो कण का त्वरण है वो विस्थापन के समानुपाती है तथा विपरीत दिशा में है, जो कि सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्त है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती तथा कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में है। जो कि सरल आवर्त गति
का गति की आवश्यक शर्त है। इसका अध्ययन हमने पूर्व चैप्टर में विस्तृत पूर्वक किया है। देखो समीकरण dv/dt और v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू क्या है dy/dt। तो समीकरण 3 से ए क्या है dv/dt और v क्या है dy/dt। ए क्या है dv/dt और v क्या है dy/dt। तो ये हो जाएगा d2y/dt स्क्वायर बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर y। समीकरण नंबर 4। देखो इस चीज का उपयोग हम एक v में अवकल समीकरण निकालने में करेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो d2y/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, समीकरण नंबर 4। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो मेरा जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको ऐसे किसी रहने देता हूं। समीकरण 1 का जो मैंने t के सापेक्ष लिखा है वो मैं करूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy/dx और ये जाएगा d/dx ब्रैकेट में a साइन ओमेगा t माइनस kx। कांस्टेंट अवकलन से बाहर जाता है d/dx साइन x का क्या होता है cos x। x क्या मान रहा हूं, इस पूरे को मैं x मान रहा हूं, तो ये जाएगा ओमेगा t माइनस kx। अब देखो जिसको मैंने x माना है उसका अलग से x के सापेक्ष मुझे अवकलन गुणांक निकालूंगा। तो जो इसका अवकलन गुणांक आएगा वो क्या आएगा d/dx ओमेगा t माइनस kx। देखो वही गुणधर्म लगेगा, अवकलन गुणधर्म। दो फलन योग और अंतर के रूप में है तो उनके अलग अलग फलनों का अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा d/dx ओमेगा t माइनस d/dx kx। तो देखो ओमेगा t तो x के सापेक्ष कांस्टेंट है 0, माइनस k कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1, तो क्या जाएगा माइनस k। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का x के सापेक्ष अवकलन गुणा क्या आ गया माइनस के। अब माइनस के से क्या करेंगे, इसको अवकलन में गुणा करते हैं और समाकलन में भाग करते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो dy/dx बराबर समीकरण हो गया 5। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 5 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। समीकरण 5 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर देखो dy/dx का x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx dy/dx आएगा माइनस a के पहले के पहले। अब देखो इसको फिर हम x मानेंगे, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और साइन x से क्या है ओमेगा t माइनस kx। अभी हम देखा था जिसको हमने x माना है उसका फिर हम अवकलन गुणा निकालेंगे, कितना आएगा माइनस k। तो माइनस k से इसको गुणा करेंगे तो माइनस के पहले था माइनस के आ जाएगा प्लस के स्क्वायर।
डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब हम देख रहे हैं कि जो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो समीकरण 1 और 6 से, समीकरण 1 वह 6 से मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह है वाई रखने पर, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, वाई, तो वही मैं यहाँ रखूँगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर वाई। तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर वाई। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ समीकरण नंबर 4 लिख रखा है, इस 4 से y का मान निकाल कर समीकरण 7 में रख दूंगा। 4 से y का मान निकाल कर समीकरण 7 में रख दूंगा। तो अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 से y बराबर क्या जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान समीकरण 7 में रखने पर। देखो यहाँ से y का मान निकालूंगा तो 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो समीकरण 4 से y इक्वल टू में क्या लिख दिया, 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रख देंगे समीकरण 7 में। ठीक हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस के स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब y देखो ये y है, और y जे कितना लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। मैंने कुछ भी नहीं किया है, समीकरण 4 से y का मान निकालकर समीकरण 7 में y की जगह रखा है, बाकी एज इट इज है। हम ये भी जानते हैं, कि v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन के, ये क्या है, तरंग का वेग है, जो हमने पिछले वीडियो में फाइंड किया है। यदि किसी को नहीं मालूम है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 15 में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी के। तो अब मैं क्या करूंगा, W बराबर वी के समीकरण 8 में रखने पर, W बराबर वी के समीकरण 8 में रखने पर, देखो केवल हमें ओमेगा की जगह ओमेगा का मान रखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी एच टी रहेगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे कैसे, हम चाहे तो ये माइनस माइनस कर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। के स्क्वायर ऐसे कैसे, ओमेगा की जगह लिखेंगे वी के, तो वी के का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये इधर वाला और इधर वाला मेरे वैसे किसी काम का नहीं है,
अब यहाँ देखेंगे d2y अपॉन dx² बराबर k² v² k², d2y अपॉन dx²। हम ये भी जानते हैं कि a b की पावर n, तो a की पावर n b की पावर n, ये हमने कक्षा 9th में घातांक नियम में सीखा है। अब देखो यहाँ पर k² से k² कैंसिल, k² से k² कैंसिल, तो क्या बचेगा d2y अपॉन dx² बराबर 1/v²। देखो ये थोड़ा सा अपन ने गलती कर दिया है, यहाँ पर समीकरण 4 से y का मान t² आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/-ω² d2y अपॉन dt², तो ये यहाँ पर भी t² आएगा, यहाँ पर भी t² आएगा, यहाँ पर भी t² आएगा, और ये कैंसिल होगा, यहाँ पर भी d2y अपॉन dt²। यदि मैं इसको वर्ग गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेट्स इम्प्लाइज d2y अपॉन dt² बराबर v² d2y अपॉन dx²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 एक विमीय अवकल समीकरण का व्यंजक है। समीकरण 9 एक विमीय अवकलन समीकरण के व्यंजक को व्यक्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कण का वेग, त्वरण और एक विमीय अवकल समीकरण निकालने के लिए जो हमारी सरल आवर्त गति की गतिशील प्रगामी तरंग का समीकरण था, उसे हमने केवल और केवल अवकलन किया है और एडजस्टमेंट किया है, और इस प्रकार एडजस्टमेंट करके हमने कण का वेग, त्वरण और एक विमीय अवकल समीकरण निकाली है। इसमें कोई नई बात नहीं थी। आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।